एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसमें आपको एक सैम्पल प्रॉब्लम्स दी हुई है। एक्चुअल में क्या करना है, इसका मतलब क्या है इस तरीके की समस्या को दी होने का, तो आप ये समझाना है कि व्यवहारिक रूप में कैसे हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें आपको क्या करना है, फाइनली द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी द्विघात समीकरण बना के इसको छोड़ देना है, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा है एक आयताकार भूखंड है, यानी एक ज़मीन का टुकड़ा है और वो कैसा है, आयताकार है बच्चों। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये जितनी मैं शेडेड ये लाइन खींच रहा हूँ, ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। और ये क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। आपसे कह रहा है, तो चूँकि ये आयताकार भूखंड है तो ऑब्वियस है इसकी लंबाई भी होगी और इसकी चौड़ाई भी। तो इसने क्या कहा है आगे कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखिए, जब भी आप द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इस प्रकार की व्यवहारिक समस्या को सॉल्व करते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एक ही चर लें। 2 चर लेने के बावजूद भी द्विघात समीकरण में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन अभी आप एक चर से समझ जाएं। ठीक है, एक चर लेकर के ही, यानी आपको एक ही चीज़ को मानना है और उस राशि के साथ ही दूसरी राशि का मान भी निकालना है। जैसे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो आप जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। हमें क्या मानना है, लंबाई और चौड़ाई। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि हम पहले लंबाई माने या चौड़ाई माने। तो देखिए, जहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में संबंध दिया हो उसमें देखिए लंबाई पहले दी है कि चौड़ाई बाद में दी है। लंबाई पहले है, चौड़ाई बाद में। पहले कौन है, लंबाई, और बाद में कौन है, चौड़ाई। तो हमेशा बाद वाले को आप यहाँ क्या मानेंगे, x। लंबाई क्या है हमें नहीं पता, हाँ लंबाई ये जरूर पता है कि जो कुछ चौड़ाई का जो भी मान है अगर उसका दुगना करें और उसमें 1 अधिक कर दें तो क्या पता चल जाएगा, लंबाई। जैसे चौड़ाई मान लो कितनी है, चौड़ाई मान लो है 20 मीटर। चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। तो लंबाई कितनी होगी, कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक, यानी 2 गुणे 20 प्लस 1। इसका मतलब 2 गुणे 20 प्लस 1 यानी 40 और 1 41 मीटर। समझ गए। लेकिन ये हमने अपनी तरफ से माना, हमें नहीं पता चौड़ाई कितनी है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें नहीं पता तो फिर मानेंगे। माना सबसे बड़ी दवाई है इसमें। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई हमने क्या मान ली, चौड़ाई हमने मान ली x मीटर। ठीक, तो आइजन लगाएंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणा x, तो 2x प्लस 1, ये हो गई लंबाई। ठीक है। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक शर्त और होगी। एक शर्त होती है जहाँ पर हम राशियों को मानते हैं, जिसको भी ज्ञात करना होता है। दूसरी शर्त द्विघात समीकरण बनाने के लिए दी होती है। तो आप दोनों में से किसी एक शर्त का प्रयोग राशियों को मानने में कर सकते हैं और दूसरी शर्त का प्रयोग द्विघात समीकरण बनाने में कर सकते हैं। प्रश्नानुसार अगर सवाल आपके समझ में आ गया, आपको द्विघात समीकरण समझ में आ गई, तो इस प्रकार जैसे ये आपको सॉल्व करनी होंगी इस प्रॉब्लम, तो बड़ी आसानी से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको अगर द्विघात समीकरण ही नहीं पता है कि द्विघात समीकरण क्या होती है, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आपको सीरीज़ टू सीरीज़ देखते चलना है, तभी आपको ये क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वरना वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जा रही है बच्चों, अपलोड करने में परेशानी होती है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्या दिया है बच्चों, क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, ये तो इन्होंने दिया है। हमारे पास जो लंबाई चौड़ाई है हम उससे भी तो अपना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल के नीचे क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे
चौड़ाई बराबर 528। अब लंबाई क्या लिखेंगे, लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई है x बराबर 528। ठीक है, x की गुणा 2x में करेंगे तो 2x², x की 1 में गुणा करेंगे x और 528। अब हम यहाँ द्विघात समीकरण का मानक रूप रखेंगे। तो मानक रूप में क्या होता है, दाईं तरफ 0 होता है, यानी इधर वाले सारे स्टेप इधर आएंगे। तो 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। ये हो गया, इस व्यवहारिक समस्या को हमने एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। ठीक है, आप समझ में आया आपको। हाँ, आगे इसको हल नहीं करना है, क्योंकि इसने केवल कहा है द्विघात समीकरण निरूपित करना है। अगर हल करना होता तो हम यहाँ पर मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करते दो और उनको बारी बारी से 0 के बराबर रख करके x के मान निकालते। अगर x का ऋणात्मक मान होता उसको छोड़ देते, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई जो है वो हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, तो चूंकि इतना ही करना था, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ इसको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे।